वालिद साहब हैं, ही वॉज हेडमास्टर बाय प्रोफेशन। जो भी बस में बैठा था वो मेरी तरफ देख रहे थे सारे। विद आपको कुछ अजीब सा लग रहा था उनका भी? बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर था। आवर फादर हैज बीन किल्ड। मारा किसने था? वो हिजबुल मुजाहिदीन थी। वो कहते थे कि फ़कत उस्ताद को देखो, बहुत ही साफ निकलेगा, तलाशी जेब की ले लो, वहाँ से चाक निकलेगा। तो लोगों को बोला कि हमारे मौलवी साहब को किसी ने मारा है, वो एक तरीका जहाद का है नहीं, मतलब ये तो मतलब। फिर बाद में हमें पता चला कि इनको कुछ मतलब चिट्ठियाँ भी उन्होंने डाली थी कि आप जो ये कह रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर यू। मतलब पिताजी को हिजबुल ने मारा। हाँ। और जो कजन उस समय आपको लेने आए जब आप छोटे बच्चे थे, उनको लश्कर तोयबा ने मारा। यस, उस वक्त शायद 2-3 बंदे थे। हाँ, बंदूक बरदार ये सारे। हाँ यस, और सारे मतलब फॉरेन नेशनल्स। हाँ। ये नहीं, यहाँ का कोई नहीं था, लोग पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे। ही वाज टॉर्चर्ड। कैसे टॉर्चर? कैसे? टॉर्चर्ड टू द हिल्ट, उल्टा लटका के एंड मास्किंग टेप लगा के मुंह पे, ताकि वो कुछ स्क्रीम न कर सकें। और ये भी कहा था कि आप लिखो जी, मतलब यू आर अ कोलैबोरेटर, यू आर वर्किंग फॉर द आर्मी। पीछे देखा दीवार की तरफ, तो पीछे से उन्होंने फायर किया पिस्टल से। कश्मीर की ट्रेजेडी ये है कि जो लोग वहाँ हैं, हम उनको दूसरे एक प्रिज्म से देखते हैं। वी डाउट एवरीबडी। ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा बाप चोर है, डेड बॉडी भी देखूं, मेरे सामने किसी को मारेंगे, आई कैन नॉट क्राई। अगर कुछ भी नहीं, आई कुड हैव टेकन ड्रग्स, तो मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी थी ना उन्होंने। ये वही सैयद सलाउद्दीन है जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, POJK में बैठा हुआ है। और ये वही हिजबुल मुजाहिदीन है जिसने आपके वालिद साहब को आपसे छीन लिया। अगर आप मतलब वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, तो एक इस्लाम के प्रीचर को ही क्यों मारा? इसकी यू आर एन ऑटोक्रेट, यू आर अ डिक्टेटर, यू आर मतलब अनसिविलाइज्ड, यू आर बारबैरिक। उससे ज्यादा क्या कह सकते? वायलेशंस एट द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। हाँ, मैं बाइसड होता तो मैं उनके खिलाफ लिखता ही नहीं कभी। एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एनी काइंड ऑफ कभी किसी फौजी ने या पुलिस ने नहीं कहा कि हमारे खिलाफ, एक दफा भी नहीं, कभी एक दफा भी नहीं। वली शाह गिलानी का घर नहीं था, बल्कि ये ISI का हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में था। उसकी छाती पीट रही थी, देखो जी, उनकी बेवा के। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो वहाँ हैं, वो उनके लिए तो आम जनता वो प्रोडक्ट्स की तरह वो उनको बिहेव करते हैं उनके साथ। नॉट टॉक ऑफ दिस कि फिर इस्लाम प्रीच करेगा, यू जस्ट गो एंड किल द सिविलियंस। अदरवाइज आप मतलब यू विल लूज अनदर जनरेशन। मतलब हासिल कुछ नहीं होने वाला। मेरे जो वालिद साहब हैं, ही वॉज हेडमास्टर बाय प्रोफेशन। जो भी बस में बैठा था वो मेरी तरफ देख रहे थे सारे। विद आपको कुछ अजीब सा लग रहा था उनका भी? बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर था। आवर फादर हैज बीन किल्ड। मारा किसने था? वो हिजबुल मुजाहिदीन थी। वो कहते थे कि फ़कत उस्ताद को देखो, बहुत ही साफ निकलेगा, तलाशी जेब की ले लो, वहाँ से चाक निकलेगा। तो लोगों को बोला कि हमारे मौलवी साहब को किसी ने मारा है, वो एक तरीका जहाद का है नहीं, मतलब ये तो मतलब। फिर बाद में हमें पता चला कि इनको कुछ मतलब चिट्ठियाँ भी उन्होंने डाली थी कि आप जो ये कह रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर यू। मतलब पिताजी को हिजबुल ने मारा। हाँ। और जो कजन उस समय आपको लेने आए जब आप छोटे बच्चे थे, उनको लश्कर तोयबा ने मारा। यस, उस वक्त शायद 2-3 बंदे थे। हाँ, बंदूक बरदार ये सारे। हाँ यस, और सारे मतलब फॉरेन नेशनल्स। हाँ। ये नहीं, यहाँ का कोई नहीं था, लोग पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे। ही वाज टॉर्चर्ड। कैसे टॉर्चर? कैसे? टॉर्चर्ड टू द हिल्ट, उल्टा लटका के एंड मास्किंग टेप लगा के मुंह पे, ताकि वो कुछ स्क्रीम न कर सकें। और ये भी कहा था कि आप लिखो जी, मतलब यू आर अ कोलैबोरेटर, यू आर वर्किंग फॉर द आर्मी। पीछे देखा दीवार की तरफ, तो पीछे से उन्होंने फायर किया पिस्टल से। कश्मीर की ट्रेजेडी ये है कि जो लोग वहाँ हैं, हम उनको दूसरे एक प्रिज्म से देखते हैं। वी डाउट एवरीबडी। ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा बाप चोर है, डेड बॉडी भी देखूं, मेरे सामने किसी को मारेंगे, आई कैन नॉट क्राई। अगर कुछ भी नहीं, आई कुड हैव टेकन ड्रग्स, तो मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी थी ना उन्होंने। ये वही सैयद सलाउद्दीन है जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, POJK में बैठा हुआ है।
और ये वही हिज़्बुल मुजाहिदीन है जिसने आपके वालिद साहब को आपसे छीन लिया। अगर आप मतलब वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं तो एक इस्लाम के प्रीचर को ही क्यों मारा? इसकी यू आर एन ऑटोक्रेट, यू आर अ डिक्टेटर, यू आर मतलब अनसिविलाइज्ड, यू आर बारबैरिक, उससे ज्यादा क्या कह सकते? वायलेशंस एट द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। हाँ, मैं बाइसड होता तो मैं उनके खिलाफ लिखता ही नहीं कभी। एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एनी काइंड ऑफ कभी किसी फौजी ने या पुलिस ने नहीं कहा कि हमारे खिलाफ, एक दफा भी नहीं, कभी एक दफा भी नहीं। वली शाह गिलानी का घर नहीं था, बल्कि ये ISI का हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में था। उसकी छाती पीट रही थी, देखो जी, उनकी बेवा की। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो वहाँ हैं, वो उनके लिए तो आम जनता वो प्रोडक्ट्स की तरह वो उनको बिहेव करते हैं उनके साथ। नॉट टॉक ऑफ दिस कि फिर इस्लाम प्रीच करेगा, यू जस्ट गो एंड किल द सिविलियंस, अदरवाइज आप मतलब यू विल लूज अनदर जनरेशन, मतलब हासिल कुछ नहीं होने वाला। हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रदीप दत्ता। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टोरी टेलर से करवाऊंगा जो पिछले 25 वर्ष से लिखकर और बोलकर आपको कहानियां सुना रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जाने माने जम्मू कश्मीर के पत्रकार सईद बशारत हैं। लेकिन आज ये यहाँ पे जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये इनकी अपनी कहानी है। लोगों की कहानी सुनाना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अपनी कहानी सुनाना पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज हम इसी सिलसिले में इनसे बातचीत करेंगे। बशारत साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इतने सालों से आपने ये कहानी अपने दिल में दफन की हुई थी, अचानक कैसे आपको लगा कि ये कहानी जो है दुनिया को आप सुना सकते हैं? प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। आप ये समझ लीजिए कि ये मेरे लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट है जहाँ मेरे सारे कैरियर का लिटमस टेस्ट है। वो लिटमस टेस्ट कैसे है कि हमें जो जर्नलिज्म में पढ़ाया गया वो यही था कि आप अपना ओपिनियन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी भी रिपोर्टिंग में, किसी भी न्यूज़ में, किसी भी स्टोरी में। तो जैसे आपने इंट्रो में ही बता दिया कि ये अभी तक तो हम बता के आए हैं स्टोरीज़ लोगों की, मुख्तलिफ स्टोरीज़ ऑन वेरियस टॉपिक्स। बट जब आप अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि ये कितना डिफ़िकल्ट है एक जर्नलिस्ट के लिए, जिसने तकरीबन मतलब 20 से 25 साल दिए होंगे लिखने में और स्टोरी टेलिंग में। तो ऑल ऑफ अ सडन यू एक्सपेक्ट हिम टू नरेट हिज ओन स्टोरी। तो उस चीज़ को नज़र में रखे हुए मुझे समझ ही नहीं आता है, नो वर्ड्स टू मतलब एक्सप्रेस माय ओपिनियंस कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। मतलब स्टोरी ही ऐसी है। स्टोरी ये थी कि मतलब आई वॉज बॉर्न इन क्रीरी, बारामुल्ला। तो क्रीरी एक गांव है वहाँ पर, आजकल तो वो तहसील है। लिटरेरी फर्टाइल गांव है, मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं। मगर ये भी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि अर्ली 90s में दैट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हॉट बेड ऑफ टेररिज्म। मतलब मुख्तलिफ सारी तंजीमें उनका गढ़ रहा है। प्राइमरली अर्ली 90s में मतलब हिज़्बुल मुजाहिदीन ज़्यादातर वहाँ से होते थे। तो JKLF, बाकी सारी तंजीमें जो भी उन दिनों काम करती थी इसमें। तो इसी असना में मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो वहीं क्रीरी से ही हुई। और उसके बाद मेरा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय JNV शाहकोट उड़ी में हो गया। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड दैन। तो 6 वो मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया। तो बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद आई वॉज मतलब आई क्लियर्ड माई 7th स्टैंडर्ड। तो मैं अब 8th में चढ़ा। तो मेरे जो वालिद साहब हैं, ही वॉज हेड मास्टर बाई प्रोफेशन इन ए गवर्नमेंट स्कूल वहीं क्रीरी में ही। और साथ साथ में इन एडिशन टू हिज प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिंस ही वॉज ए religious scholar as well, a poet, and मतलब
बहुत ही निडर, बहुत ही एक प्रिंसिपल्ड पर्सनालिटी थी। और फ्राइडे कांग्रेगेशंस में वो लीड करते थे प्रेयर्स भी, और फ्राइडे सर्मन्स भी देते थे इन वेरियस मॉस्क्स। उसके बाद ये हुआ कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो सिविल इंजीनियरिंग करते थे उन दिनों श्रीनगर में। मेरे फादर जो हैं वो वहीं गांव में उनकी ड्यूटी थी, और उसके बाद फ्राइडेज़ को ही वो जाते थे मॉस्क्स में सरमन्स के लिए, फ्राइडे सरमन्स के लिए, और वहाँ नमाज़ पढ़ाने के लिए। JNV में मैं 8th में जब चढ़ा तो वन फाइन मॉर्निंग मतलब मैं उठा और क्लासेस ज्वाइन किए, और क्लास ज्वाइन करने के बाद मतलब 12-1 बजे के करीब मुझे एक पियोन जो वहाँ थे काम करते थे, उन्होंने कहा कि इस वाले बच्चे को कोई कज़िन आया है वो ढूंढने के लिए। जो मेरे कज़िन वहाँ आए तो मैं थोड़ा सा चौंक भी गया। वहाँ बोर्डिंग स्कूल का ये होता था कि जब आपको घर वाले कोई भी आते थे तो यू वुड फील हैप्पी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद उनके साथ मुलाकात हुआ करती थी। और मैं आ गया उनसे, उन्होंने ये अप्रोच। कहाँ था आपका बोर्डिंग स्कूल? ये शाहकोट उड़ी में है, शाहकोट उड़ी में। अच्छा। तो उन्होंने तब तक मे बी ही मस्ट हैव नरेटेड द स्टोरी टू द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के मतलब परमिशन के बाद ही बच्चा घर जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है, तो मैं फिर क्लास तो आप भी एक नॉर्मल खुशी हुई कि कोई आ गया? बहुत खुशी हुई कि मतलब मुझसे मिलने आया कोई, कि ये उन दिनों मतलब एक इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ यू विल गेट कि इफ समबडी फ्रॉम योर होम हैज़ कम टू मीट यू बोर्डिंग स्कूल में? इन बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि महीनों होते थे, मतलब 3-3 महीने के बाद हम मिलते थे पेरेंट्स से। तो अब उसी चक्कर में मैं भी आ गया बाहर। तो उन्होंने वहाँ बाहर जब मैं मिला वो गले लगे, और उसके बाद कहा कि आपके जो बड़े अंकल हैं वो बड़े ही ज़्यादा ही बीमार हैं, तो आप घर आ जाइए, घर मैं इसीलिए आया हूँ। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, छोटा था, बट ये है कि थोड़ा सा बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ लिटिल बिट शार्प होते हैं, तो मुझे अजीब सा लगा कि ये अंकल के मतलब बीमार होने पे मुझे घर जाना है, और ये क्या, ये कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था। I was not able to connect the dots कि ये कैसे हो गया। फिर मैं आ गया उनके साथ, मगर उन्होंने तापर एक जगह है पटन के नज़दीक में, उधर मुझे ड्रॉप किया, और मैं वहाँ से मैं बस में चढ़ा। वो पता नहीं, वो खुद शायद आज मुझे याद नहीं है, इट वाज 1993, अगस्त 1993। तो वो बस में चढ़े मेरे साथ, मतलब हार्डली रिमेंबर तो, या नहीं चढ़े, बट जो भी बस में बैठा था वो मेरी तरफ देख रहे थे सारे, विद डिफरेंट काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एन मतलब जो ना फ्राउन ऑन देयर फेसेस, एंड somebody wanted me to hug, somebody wanted me to मतलब केस, तो ऐसे ही। तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा था उनका बिहेवियर? बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर था। तो हर कोई मुझे ऑफ़र कर रहा है सीट, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, मुझे कुछ मतलब इट वाज एन अमेजिंग, मतलब ए डिफरेंट काइंड ऑफ एन मतलब एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ चाइल्ड, कि गाड़ी में चढ़ के मुझे सारे 14 साल मतलब 13 साल का था मैं। तो मैं पहुंचा अपने स्टॉप क्रीरी पे। क्रीरी जब आ गया तो वहाँ से सीधे घर। तो घर तक पहुँचते जो भी दाएं बाएं दुकानदार है वो सारे मुझे देख रहे हैं, एंड कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। वो चाहते थे कि कुछ एक्सप्रेस करें, बट नोबडी वाज इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एनीथिंग। थोड़ा सा खौफ में आई कुड सेंस, आई कुड फील, वो खौफ था उनके चेहरों पे मुझे देख के। तो फाइनली आई रीच्ड माई होम। अब मैं चाहता हूँ मैं अंकल के घर जाऊँ, वो साथ में ही थे, एडजेसेंट टू आवर हाउस, मगर वहाँ तो कोई, मुझे सारे अपनी फैमिली की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, होम की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो वहाँ अंदर गया तो अंदर देख रहा हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जमा हैं, और मेरी माँ जो है शी वाज डम स्ट्रक, बैठी हैं एक ही जगह। तो मैं आया, मुझे हर कोई लेडी चाहती है कि इसको गले से लगाएं इस बच्चे को, बट नेवरदलेस माई मदर इंसिस्टेड कि इसको मेरे सामने बिठाया जाए। तो मैं बैठा, वो कुछ नहीं बोल रही है, ना मैं ही कुछ बोल रहा हूँ। आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक, टू अटर अ वर्ड,
क्योंकि समा ही ऐसा था। कुछ लेडीज़, वो मुझे बाद में पता चला कि उनको मेरी मदर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप रोएंगे नहीं इसके सामने। फिर कुछ मिनट्स के बाद मेरे भाई जो हैं, भाई साहब बड़े जो हैं, वो आ गए, उन्होंने मुझे घर से बाहर लिया एंड देन ही हग्ड मी, और साथ में कहा कि आवर फादर हैज़ बीन किल्ड। क्या वर्ड बोला उन्होंने उस समय? उन्होंने कश्मीरी में बोला कि अब जान चुक मोरमुद, मतलब हमारा फादर जो है ही हैज़ बीन किल्ड। तो अब मैं बिल्कुल ही पता नहीं किस दुनिया में चला गया, मतलब आई वेप्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो आई क्राइड, आई स्क्रीम्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फिर फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिकलेक्ट दोज डिटेल्स। पूछा आपने भाई से कि किसने मारा? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। ये इट वॉज मतलब आउट ऑफ माई कंप्रिहेंशन। आई कुडंट कंप्रिहेंड कि ये क्या चीज़ है, वाई, मतलब क्यों को, ये सारे सवाल जो थे, जो आज एज एन एडल्ट मेरे जहन में आते हैं, या फिर जो उस वक्त नहीं आया कुछ? उस वक्त कुछ भी नहीं। एज आप बच्चा एज्यूम कीजिए जो 1 महीने पहले आपके अपने बाप से मिला है, और ऑल ऑफ ए सडन ही कम्स नो कि उनको किसी ने मारा है, एंड you don't know the reasons, you have no maturity to ask those questions कि क्यों, कैसे, where, वो मतलब for what। उसके बाद मैं रहा, मगर अजीब सी बात ये थी कि it was the third day of the killing of my father that I had reached home. That means I didn't saw my father at the last moment. उनका फ्यूनरल हो चुका था, 3 दिन हो चुके थे, और मैं तीसरे दिन घर आया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त घर वालों ने ये डिसाइड किया था कि छोटा है, पता नहीं शॉक में चला जाएगा या और कुछ। फाइनली दे मस्ट हैव बीन एडवाइज्ड बाय समवन टू नहीं टू, उनको लाइए, उनको बताइए, इस वक्त नहीं बताएंगे तो और कब बताएंगे। तो जस्ट कट इट शॉर्ट, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब अब क्यों। इट वॉज दी, मतलब जिसको कहेंगे कि मेन क्वेश्चन मेरे माइंड में एज ए चाइल्ड यही रहा बहुत टाइम तक, कि ये सोचूं कि मेरे फादर को क्यों मारा गया। मारा किसने था? उस वक़्त तो मतलब डोमिनेंट फोर्स उस वक़्त थी वहाँ, वो हिज़्बुल मुजाहिदीन थी। तो मतलब दे वेर डिक्टेटिंग एवरीथिंग, सो दे वेर predominantly influencing the whole area। उन्हीं के डिक्टेट्स पे सारा कुछ चलता था। और आपको ये भी बता दूं कि ये वही दौर है जब हिज़्बुल मुजाहिदीन और लिबरेशन फ्रंट, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, उनके दरमियान आपस में वो इंटर ग्रुप राइवलरी होती थी, और वो आपस में उनका जो है वो बहुत ही एनिमोसिटी थी, और दे वुड मतलब टारगेट ईच अदर। मगर मेरे फादर जो हैं, ही हैड नो इवन, जिसको कहेंगे ना, रिमोटेस्ट कनेक्शन विद एनी सेशनिस्ट ग्रुप और आइडियोलॉजी। ही वुड कॉल a spade। ही वॉज वेरी, जिसको कहेंगे कि ब्लंट इन हिज ओपिनियन, कि जो भी ये हो रहा है, मतलब it's not which is being preached by us as per Islam, और ये है नहीं वो सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं। अब वो कर क्या रहे थे, everybody in that area knows। they might not be in a position to muster courage to express their opinions, but ये है कि जब मुझे, मेरे जैसे बंदे को आज, मतलब मैं 32 years over 3 decades आज ये बात कर रहा हूँ, तो how can we expect from the common people to come out with those expressions कि उस वक्त क्या चल रहा था। तो ये बाद में ऐसा भी हुआ कि जो कज़िन, मुझे ये बताइए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। आपके वालिद साहब को ये जो मार दिया, ये आपको कब पता चला, कि कितने दिनों बाद कि ये हिज़्बुल मुजाहिदीन ने मारा, और
क्या आपने पूछा कि हिजबुल मुजाहिदीन ने मेरे वालिद साहब को क्यों मारा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी से लेना देना नहीं था, हेडमास्टर थे, बच्चों को तरबियत देते थे, पढ़ाते थे, तो क्यों, कब किया आपने सारा, ये ज़रा बताएंगे आप? ये देखिए, जब नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं ना, तो उसमें तो कोई आपके पास इमीडिएटली सॉलिड एविडेंस तो होता नहीं था उस वक्त यू वुड ऑलवेज रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल। तो अब जो दाएं बाएं लोग होते थे वो वही सब ये सुनाते थे, और उन में भी जहाँ वो उठते थे बैठते थे, मे बी उनके फैमिली से कुछ बातें निकली वहाँ से यहाँ से, एंड फाइनली वी केम टू दिस कंक्लूजन कि ही वाज किल्ड बाय द हिजबुल मुजाहिदीन। एंड देन फॉर व्हाट? आज तक वही तो एक मतलब सबसे बड़ा एक डायलिमा है हमारे माइंड में। मैं अभी भी वही क्वेश्चन करता हूँ कि इन केस वो आप कहेंगे कि ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, देन ही वाज एट द जो ना फोर फ्रंट of Islamic teachings. He would give मतलब Friday sermons, he would lead the prayers, 5-time prayers. साथ में ये भी था कि मतलब by profession he was a teacher. उनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं। उनका अपना एक शेर है, एक कपलेट है, वो कहते थे कि फ़कत उस्ताद को देखो बहुत ही साफ निकलेगा, तलाशी जेब की ले लो वहाँ से चाक निकलेगा। तो ये मेरे फादर के वर्ड्स हैं कि ये a teacher has nothing to do with the corruption और under table dealings. तो फिर किस चीज़ के लिए, why he was killed, this question still haunts me. अब फाइनली मैं वहाँ आया, एक साल पूरा ज़ाया completely. I have not read 8th standard books, completely out of school. उसके बाद CBSE वर्सेस स्टेट बोर्ड का माइग्रेशन का आपस में था। फिर मैं ऐसे ही एक लोकल स्कूल में विद द हेल्प ऑफ माई कज़न, एल्डर कज़न, तो उन्होंने थोड़ा सा वहाँ हेल्प किया। मैंने 8th स्टैंडर्ड वहाँ पास किया, 9th 10th मैंने सोपोर में किया, 11th 12th फिर से क्रीरी में किया। मतलब पढ़ता रहा इस तरीके से कि माँ ने भी मतलब दिस ऑल जो भी मैं आज हूँ, द क्रेडिट गोज टू माई मदर। और उन्होंने वही थामा, उन्होंने हमेशा शी ट्राइड हर बेस्ट टू कीप मी काम, टू कीप मी कूल, कि ये बंदा किसी और रास्ते पे ना चला जाए। बशार साहब, एक बात पूछूंगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि जब आप घर पे आए तो आपकी माँ ने हिदायत दी थी रिश्तेदारों को भी कि ये बच्चा है तो रोना नहीं, तो सारी उम्र उन्होंने भी अपने आंसू दबा के रखे कि कभी वो आपको रोते ना देखे, ताकि आप कभी वो कमज़ोर ना पड़े? मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने बोला ना इनिशियली कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है अपनी स्टोरी नरेट करना। मैं अगर अपनी माँ के बारे में बोलूँ तो मतलब शी इज़ नेक्स्ट टू गॉड फॉर मी, कि उनका कुछ मतलब वो मैच्योरिटी की लेवल है। ऑल्दो शी हैज़ नेवर बीन टू एनी स्कूल, एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी, बट वो लेवल जिस तरीके से उन्होंने हैंडल की है सिचुएशंस को, लाइक हमारे बड़े एक भाई साहब थे, मतलब वो ड्राउनिंग में उनकी जान चली गई। वो जहलिम, रिवर जहलिम में वो उनकी डेथ हुई, और नहा रहे थे, नानिहाल गए थे। तो फिर वो 8th स्टैंडर्ड में थे उन दिनों, उन्होंने वो फेज़ भी देखा। फिर उस वक्त वो ट्रेजिडी के ऊपर दूसरी वाली ये ट्रेजिडी, फिर उसको भी कूप अप किया, एंड शी मतलब मेंटेन्ड हर कूल एंड काम। मुझे ये बताइए कि अपने जो ये वालिद साहब थे, आप जैसे कहते हैं कि उनका किलिंग हुई, ये थोड़ा सा बताएंगे कि वो कहाँ थे उस समय, किस वजह को लेके उनको किलिंग की, क्यों उनको, मतलब कि दुश्मनी नहीं थी तो हिजबुल मुजाहिदीन ने क्यों उनको मारा? वो थोड़ा सा पूरा बताएंगे कि कहाँ पे थे उस समय जब वो आए उनको मारने के लिए, और परिवार के सदस्य कहाँ थे, ये सारा पूरा बताएंगे और क्या वजह मैंने थी? जो मतलब ये सुना है घर वालों से, वो ये था कि मतलब वो शाम को घर में थे और वहाँ से कोई आवाज़ें आ रही थी बाहर से कि कोई बूथ है, समथिंग फिक्शनल। हाँ, तो वो जो क्रिएट करते थे उस वक्त, तो कोई उस सिलसिले में वो उन्होंने घर वालों को कहा, नमाज पढ़ी थी इशा की, यानी फाइनल 5th प्रेयर ऑफ द डे। उसके बाद वो चले गए, उन्होंने घर वालों को कहा कि आप नॉक मैं करूँगा, अंदर से कुंडी रखना, मैं नॉक करूँगा 2-3 दफ़ा, तो आप समझ जाना मैं हूँ, मैं बोलूँगा उस वक्त तभी दरवाज़ा खोलना, ऐसे नहीं। तो जाना, हमारे बगल में ही कुछ ही दूरी पे हमारी उनकी बहन थी, उन्होंने कहा मैं उनके यहाँ देख के आता हूँ क्या इज़ एवरीथिंग फाइन, तो मैं जल्दी वापस लौट के आता हूँ। फिर तो वो जब निकले हैं, दरवाज़ा घर वालों ने बंद किया, मेरी माँ थी वहाँ और मेरी बड़ी सिस्टर थी। तो
फिर रास्ते में ही वॉज abducted एंड नेक्स्ट डे फिर वो जब आए नहीं रात को, तो उस वक्त फ़ोन्स तो थे नहीं, तो उधर इधर नहीं कॉल कर सके या पूछ भी नहीं सके। उन्होंने कहा पता नहीं शायद बहन के घर में बैठे होंगे। तो दूसरे दिन वो निकले उनकी तलाश में, तो फिर बहन के घर पे गए? बहन के घर पे गए, उन्होंने कहा यहाँ तो आए ही नहीं है। तो फिर ये हुआ कि उधर इधर ढूंढा, तो फाइनली एक दूरी पे ऑर्चर्ड एक में वहाँ से एक लेडी आ गई अपने ऑर्चर्ड की तरफ किसी काम से, तो उन्होंने वहाँ उनकी बॉडी देखी थी पड़ी हुई। तो उन्होंने चिल्लाया है उनको देख के, उन्होंने कहा कि ये मौली साहब हैं हमारे गांव के, तो ये क्या हुआ। तो उसने वो जब अपने गांव चली गई तो उन लोगों को बोला कि हमारे मौली साहब को किसी ने मारा है, वो हमारे बाग में पड़े हैं। फिर वो आ गए, देन देयर वाज ह्यू एंड क्राई, तो एवरीबडी केम टू नो कि ऐसा हुआ है। और उसी सिलसिले में फिर हमारे घर वालों को भी पता चला एंड देन दे गैदर्ड, जो रिलेटिव्स थे, तो दे ब्रॉट द बॉडी बैक। ऐसा हुआ है। तो क्या था, वजह क्या रही थी, क्या रीजन? वजह ये था कि मतलब वो निडर थे, ही वुड कॉल अ स्पेड। ये लगी लिपटी बातें नहीं करते थे सरमन्स में। वो यही कहते थे कि ये तरीका जहाद का है नहीं, मतलब ये तो मतलब आप मस्जिद में बोलते थे ऐसे कभी? इस नाम पे आप किसी को हैरेस नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको आपका जहाद आपके घर से स्टार्ट होता है, अपने माँ बाप की उनकी देखभाल करें, वहाँ से वही जहाद है। मतलब वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो असल में तो वही मेन फ़र्ज़ है। फिर आप ये टेरिटरी का कंसेप्ट है ही नहीं रिलीजन में ये वाला। मतलब उनको ये जो ये मार पिटाई होती थी, लोगों को जो तंग करते थे, उसके खिलाफ थे? हाँ, वो उसके खिलाफ थे। वो मतलब वो नहीं वो टॉलरेट कर पाते थे ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उनकी एट द हैंड्स ऑफ दोज सो कॉल्ड मिलिटेंट्स। तो मतलब उस चीज़ को लेके वो ही वॉज वेरी ब्लंट, ही वुड कॉल अ स्पेड। मतलब सरमन्स के टाइम बोला था उन्होंने? यस, ओपनली, मतलब ये बोलते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि इनको कुछ मतलब चिट्ठियाँ भी उन्होंने डाली थी कि आप जो ये कह रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर यू, यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। उसने कहा आपके लिए कुरान तो छुपा नहीं सकता, कुरान तो ये सारी चीज़ें बोलता नहीं है। मतलब यानी कि ये एक जो उनके खिलाफ बोले तो डेथ वारंट तभी साइन हो गया था? एग्जैक्टली मतलब यही मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मुझे लगता है कि ये किलिंग्स, दिस वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेररिस्ट दोज डेज। आज भी है कि बैड न्यूज़ इट इज़ कैरीड बाय एवरीवन, मतलब इट हैज़ मोर इम्पैक्ट देन अ गुड न्यूज़। डर डाल दो, डर डाल दो, मतलब एक को बंदे को मार दो तो पूरे एरिया में ये डर फैलता है। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि जो मैंने आपको इनिशियली बोला कि जो कज़न मुझे लेने के लिए आए थे ना, उनको भी किसी टाइम पे, जब उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था श्रीनगर में, मैं एक रेंटेड रूम में रहता था। वहाँ मुझे पता चला फिर कि ही वॉज मतलब किल्ड बाय लश्कर तोयबा, दैट कज़न हु हैड, मतलब पिताजी को हिजबुल ने मारा। हाँ। और जो कज़न उस समय आपको लेने आए जब आप छोटे बच्चे थे, तो उनको लश्कर तोयबा ने मारा। यस। तो इनको क्यों मारा? उनको इसलिए मारा कि वो शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट से लेट आते थे, बस मतलब अपनी दुकान लेट बंद कर दी। करते क्या थे वो? करते वो फोटो स्टूडियोज़ उन दिनों होते थे, वो स्टूडियोज़ चलाते थे एक दो। वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब और कोई कुछ धंधा किसी चीज़ के साथ लेन देन नहीं, जस्ट मतलब जैसे हम कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उनकी दौड़ होती थी घर से दुकान, शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट अपना, वहाँ से अपने घर, दैट्स इट। उनके यहाँ आए, पहले टॉर्चर किया, बोला आप यू आर मतलब कोलैबोरेटर। कैसे, वो पूरा बताएंगे आप सारा कैसे हुआ? वो हुआ था कि मतलब वो आए उनके घर, किस जगह पे हुआ? क्रीरी में, प्रॉपर क्रीरी में। हाँ, प्रॉपर क्रीरी में। ये कितने लोग लश्कर के आए उस वक्त? शायद 2-3 बंदे थे। हाँ, बंदूक बरदार ये सारे। हाँ, यस, और सारे मतलब फॉरेन नेशनल्स। हाँ, ये नहीं यहाँ का कोई नहीं था, लोग पाकिस्तानी थे सारे। तो उनको मेरी फूफा ने, मेरी जो अंकल हैं वो भी, उन्होंने दे हैड बेग्ड बिफोर देम कि आप ऐसे क्यों इसको, मतलब आपकी बुआ जी और फूफा जी उनको कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने दरवाजे को लॉक किया था, फिर उनको अंदर से वो घर में बैठ के उनको ही वाज टॉर्चर्ड। कैसे टॉर्चर टू द हिल, उल्टा लटका के एंड मास्किंग टेप लगा के मुंह पे, ताकि वो कुछ
स्क्रीम न कर सकें। और उनके बच्चे कहाँ थे? उनकी छोटी एक बेटी थी उस वक्त, तो वो बेड पे सोई थी। कितनी उम्र थी? तकरीबन 1.5 साल की आई थिंक। तो वो सोई थी, तो और उसी बीच में उसी कमरे में उसका टॉर्चर भी चल रहा था। तो और ये भी कहा था कि आप लिखो जी, मतलब यू आर अ कोलैबोरेटर, यू आर वर्किंग फॉर द आर्मी। मतलब उल्टा लटकाए हुए कहा। यस, ही डिडंट एग्री। ही सेड कि कैसे कर सकता हूँ, ये तो मैं मतलब जब हूँ ही नहीं कुछ, तो मैं क्या मतलब ये क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही लिखूँगा कुछ। Then finally, मतलब he was advised by the family to leave the area, to leave that village. He didn't agree. He said कि जब मैं हूँ ही नहीं कुछ तो मैं क्यों लिखूँ, मैं डरूँ क्यों, मैं निकलूँ क्यों यहाँ से। उन्होंने कहा यार मतलब हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इन पे भरोसा, ये किसी भी टाइम आएंगे एंड देन दे विल किल यू। उन्होंने कहा जैसे अगर वैसे ही मौत लिखी होगी तो लेट इट बी। चले गए अपनी दुकान पे। नेक्स्ट डे somebody came to his shop, वहाँ उससे कोई चीज़ मांगी। उन्होंने पीछे देखा दीवार की तरफ, तो पीछे से उन्होंने फायर किया पिस्टल से। ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट। एंड आई केम टू नो व्हाइल आई वॉज स्टडिंग, मतलब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म। उस टाइम कैसे पता लगा, किसने बताया आपको उस टाइम? उस वक्त किसी हमसाये के घर लैंडलाइन पे कॉल आई। उन्होंने कहा आपकी कॉल आ रही है आपके लिए। तो देन इट वाज माय ब्रदर हु इन्फॉर्म्ड मी कि आप हमारे कज़न को भी मारा गया। तो ही हैज़ बीन शॉट डेड। तो हमने लाया था इसको हॉस्पिटल, बट ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डेड। तो फिर मैं आया वापस, सेम वही स्टोरी, वही सारा फेयर, मतलब अक्रॉस द एरिया। तो ऐसे ही बहुत सारी, मतलब ये मैं एक दो इंसिडेंट जो पर्सनल इंसिडेंट्स हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे पहला जब इंसिडेंट हुआ आपके वालिद साहब का हुआ तो आप छोटे थे, आप समझ नहीं पाए। आप उस समय देख रहे थे लोगों की आंखों में दहशत थी, प्यार करना भी चाहते थे, लेकिन उन टेररिस्ट के डर की वजह से कोई आपके पास भी नहीं आ रहा था। तो इस बार जब हुआ तो इस बार भी आए, अब वैसी ही दहशत अपनी आंखों में देखी, और इस बार क्या सोच रहे थे आप? इस बार जब मैं ये कज़न की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ। तो जब मैं आया तो हमने मतलब वी पार्टिसिपेटेड इन हिज फ्यूनरल। लोग भी बहुत सारे जमा हो गए क्योंकि वो खुद मतलब ट्रेड बॉडी में थे, तो वहाँ सारे लोग जमा हो गए। बट मतलब देयर वाज अ कंप्लीट लल, नोबडी वाज इन अ पोजीशन टू अटर अ वर्ड अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स हु हैड किल्ड हिम। मतलब कैसे कर सकते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस मतलब फ्रॉम द कॉमन पीपल। देखिए कश्मीर की यही तो ट्रेजिडी है। कश्मीर की ट्रेजिडी ये है कि जो लोग वहाँ हैं हम उनको दूसरे एक प्रिज्म से देखते हैं। वी डाउट एवरीबडी। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि लोग समझते नहीं हैं। बट मुझे बताइए आम एक साधारण से बंदे के पास कौन सी सिक्योरिटी है? मतलब आप यू कैन नॉट, एंड इट इज़ लॉजिकली नॉट प्रैक्टिकेबल, बट यू कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एवरीवन। बट इसीलिए उसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट ये होता है कि सारे जो है सामने नहीं आते हैं बोलने के लिए। मतलब कैसे आ सकते दुख भी हैं? होता था उनका डर। 100% they would in their private capacity express grief, condolence and condemn सामने बोल नहीं and condemn। बट सामने कैसे बोल सकते हैं आप? जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। एंटायर पॉपुलेशन वाज ऑन आवर साइड। 100% वो कंडेम करते थे और 100% तंग भी आ चुके थे। बाहर बोल नहीं सकते, बाहर नहीं बोल सकते। और आज भी नहीं बोलते। और आज भी वही पोजीशन है, सिंपल एज इट इज। देखिए मतलब आप किस एंगल से कश्मीर को देखते हैं, किस प्रिज्म से देखते हैं उनको। आप मुझे कह रहे थे ना ये ठीक है देयर वाज अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु would identify themselves with that separatist sentiment or secessionist sentiment। और वो तो माइनॉरिटी में थे। उस हिसाब से मेजॉरिटी आप देख लीजिए ना, उनके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उनको पहले ही पता था। श्रीनगर में लोग थे तो वो बेचारे अपने काम से काम रखने वाले थे। तो बाहरेंगे फ्यू पॉकेट्स इन कश्मीर वैली। फिर वही मोमेंट बन के जब उस वक्त भी वो डर के मारे पार्टिसिपेट करते थे उन सारी चीज़ों में। लाइक फॉर दैट मैटर हुर्रियत वुड इशू अ कैलेंडर, तो एवरीबडी वुड पार्टिसिपेट इन दोज मतलब कॉल्स एंड अदर थिंग्स। क्यों? क्योंकि डर था, मतलब उसी हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अपनी जगह तो बोलते थे ये ठीक नहीं है, इट हर्ट्स आवर इकोनॉमी, इट हर्ट्स आवर एजुकेशन, हमारे बच्चे दरफदर हो रहे हैं। बट सामने कौन आता? हु वुड बेल द कैट? मुझे एक बात बताइए, कभी आपने अपनी बुआ जी से और फूफा जी से पूछा, जब आपके कज़न को अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, 1.5 साल का बच्ची उनकी बेड पर थी, मतलब कि उन्होंने बच्ची के बारे में सोचा ना कुछ सोचा, और वो दरवाजे के बाहर बैठे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं,
क्या चल रहा था उस वक्त उनके मन में? कभी आपने पूछा उनसे कि मैंने जब उनके साथ बात की और मुझे ये भी पता चला अपने भाई से और बाकी फैमिली मेम्बर्स से, दे वर कंटिन्यूसली बेगिंग फॉर द रिलीज ऑफ देयर सन। और दरवाजे के बाहर से, दरवाजे के बाहर बोल रहे हैं? दरवाजे के बाहर से मेरी फूफी ने अपना दुपट्टा नीचे लाके उनको नीचे जो एक गैप होती है दरवाजे को फ्लोर के साथ, हाँ। तो उधर से घुसाया था कि काइंडली रिलीज हिम। दुपट्टा मतलब पैरों पे ऑलमोस्ट? पैरों पे ऑलमोस्ट, मतलब वो एक बूढ़ी औरत थी, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो दोनों चल बसे हैं, बुजुर्ग थे, मगर उनके ऊपर, मतलब उनके कानों के ऊपर तो जूम भी नहीं रहेंगी। मतलब उन्होंने दे कंटिन्यू मतलब टू टॉर्चर हिम, और बहुत ही मतलब 2-3 घंटों के बाद वो निकले हैं वहाँ से। तो ये एरिया, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मतलब not this मतलब 1 or 2 killings, we have मतलब scores of such killings which have taken place in that area. These people, I call them unsung heroes of the nation. मतलब एक मेरे बाप की वजह से नहीं कह रहा हूँ या कज़न की वजह से नहीं कह रहा हूँ, वहाँ मतलब दर्जनों स्टोरीज ऐसी हैं उस एरिया में जिनको those who were killed by the militants for none of their faults, not a single fault. They were not collaborators. They were not helping army or any other security force. क्यों? छोटी छोटी बातों पे किसी के घर खाना खाया, अब उसको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, वो उनको कुछ 2-4 बातें बताते थे, दे नेक्स्ट डे दे वुड कम एंड किल देम। एक सेक्शन था जो, जैसे कि आपने बोला कि वो डर के मारे बंद कमरे में, तो वो सिसकियाँ बरता था, रोता था, आपके साथ आपके गम में शामिल था। एक सेक्शन वो भी था जो जस्टिफाई कर रहा था वो किलिंग को, जस्टिफाई कर रहा होगा ये बोल के कि भाई देखो इन्होंने क्यों जिहाद के खिलाफ बोला। तो कोई आपको वो जो 32 साल वो कोलैबोरेटर का कहीं ऐसा था कि वो बेटा कहते आपको थे? पता, हम मन में ही जिसको हम कहेंगे ना, आई विल जस्ट पुट इट लाइक दिस कि आप मुझे वो फिल्म का बता रहे थे? वो दीवार वाली स्टोरी है ना, जैसे वो जिसमें लिखा था मेरा बाप चोर है, अमिताभ बच्चन की बाजू पे हाथ पे, बट चोर तो नहीं होता है ना उसका बाप। मगर मतलब ऐसे ही आप किसको मतलब सामने उसको एक्सप्लेन करते कि नहीं, देयर वाज अ कंप्लीट आइडेंटिटी क्राइसिस। आपके ज़हन पे भी लिख दिया ऐसा ही? आइडेंटिटी क्राइसिस थी वो, मतलब इवन फॉर दैट मैटर कुछ साल तक रही। अभी क्या था कि हम कैसे बताएं कि नहीं हमारा बाप तो कुछ नहीं था, मतलब he was not a collaborator, he was not working for either of the sides of the conflict. सिंपल अपनी लाइफ, प्लेन लाइफ, साधारण सी लाइफ, घर आना जाना वगैरह। हाँ, ओपिनियन रखने के लिए मे बी दैट, बस फर्क कितना था कि अमिताभ को बाजू पे लिखा था, हमारे दिलों पे लिख दिया। तो मतलब ये है कि खौफ रहा वो, खौफ कंटिन्यूसली, वो ट्रामा कि आज तक मैं किसी भी जगह अगर मैं डेड बॉडी भी देखूं, मेरे सामने किसी को मारेंगे, आई कैन नॉट क्राई, वो टीयर्स विल नेवर कम फ्रॉम माई आईज। क्यों? वो ट्रामा है, स्टिल दैट ट्रामा इज देयर। मैं किसी मॉर्निंग में चला जाता हूँ, किसी कंडोलेंस मीटिंग में जाता हूँ, मैं हंसता हूँ वहाँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट ट्रामा, चाइल्डहुड ट्रामा। तो वो स्टोरीज है ना। आपका ये बिहेवियर होता है तो आपके वो जो साथ मेरे दोस्त सारे समझते हैं, क्योंकि दे नो मी फॉर द इयर्स, फॉर द डिकेड्स। उनको पता है इसको रीजन क्या है, और वो समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। कभी किसी साइकियाट्रिस्ट को मिले आप? मैं साइकियाट्रिस्ट से मिला, मैं आई वाज ऑन मतलब सम मेडिकेशंस आल्सो, बट फिर मैंने उनको बोला कि ये इसके विड्रॉवल सिम्टम्स होने नहीं चाहिए, तो देन आई लेफ्ट दोज मेडिसिन्स। बट नेवरदलेस ये मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा फिर तो कंटिन्यूसली आपको मतलब आंसू पूरी तरह वो सूखे हैं। और मुझे मतलब आई फाइंड इट ट्रिविया, जब इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना कि दीज इंसिडेंट्स टेक ए बैक सीट, मतलब इन बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन ऑफ दिस बिगर कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम बहुत सारी बड़ी बड़ी टर्म्स लगा के कहते हैं कि ये जियो स्ट्रेटेजिक इशू है, ये इट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक मतलब ये सारी चीज़ें जो अपनी अपनी हेजुमनी के लिए सारी चीज़ें। मगर एक छोटे से घर की स्टोरी वो तो कहीं दिखती नहीं है, मतलब दैट गेट्स वैनिश्ड इन थिन एयर, स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। वो स्टैटिक्स जस्ट mere numbers, nothing more than that. You find that those statistics, you can मतलब get those statistics from the police department. Even उनके पास भी ये वाली नंबर फिगर्स होंगे नहीं, बहुत सारे केसेस। लाइक मैं ये बताऊंगा, इट वाज अ रूटीन इन आवर एरिया कि कुछ ही दिनों के बाद we would find a body with throat slit bodies in the markets.
तो ये नॉर्म सा बन गया था उन दिनों, और 90s की बात कर रहा ये हूँ। कितना मुश्किल था ये जो मतलब आपको जो आपके जहन पे लिख दिया कोलैबोरेटर का बेटा, मतलब जस्ट फॉर बिकॉज डूइंग नथिंग, सिंपली सच बोला उन्होंने, मैं वही और उसके लिए कोलैबोरेटर का बेटा, वो कितना मुश्किल था। इससे बाहर कैसे निकले आप, कैसे मतलब इसको कोप कैसे, कभी सोचते थे आप अपने मन में? मैं यही बता रहा हूँ ना कि देखिए, वी फोकस्ड ऑन स्टडी, वी फोकस्ड ऑन आवर एजुकेशन एंड दैट्स इट। हम अपने काम से काम रखा हमने, मतलब थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड देन थैंक्स टू माय मदर, कि उन्होंने सारी चीज़ें मतलब वो समझाती रही हमें कि वो कहती रही कि मतलब यू शुड बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, वही रिवेंज लेगा, हमको नहीं लेना, हमको अपनी फिर तो फ़र्क ही नहीं है कोई। मतलब अगर हम लेंगे, हम यही लेने अच्छी बैठे, तरबियत। ये हम लेने बैठे, शी वुड ऑलवेज रिसाइट द वर्सेस ऑफ कुरान सेइंग दैट कि नहीं, अगर हम ये लेने बैठे ना, मतलब एन आई फॉर एन आई कैन मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वैसे आता था गुस्सा आपको भी कि मालूम? 100% गुस्सा, 100% गुस्सा, और कंटिन्यूसली। आपको पता है मतलब टीनेज में क्या कर सकता है बंदा, कुछ किसी चीज़ पे, किसी डगर पे भी चल सकता है। अगर कुछ भी नहीं, आई कुड हैव टेकन ड्रग्स, तो मेरी ज़िंदगी भी तबाह कर दी थी ना उन्होंने। फिर टू माई रेस्क्यू केम माई मदर कि नहीं, ये वाली लाइन लेनी है। आपको कोई अपने वालिद साहब की बात याद है जो बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि महीना पहले मैं उनसे मिला था, हाँ। कोई ऐसी बात आपको याद है जो उन्होंने आपसे कही थी और वो आपके जहन पे छाप हाँ, छोड़ गई? मेरा एक इंसिडेंट मुझे याद है कि ही वुड ऑलवेज स्ट्रेस ऑन एजुकेशन। खुद टीचर रहे हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है वहाँ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा। मतलब उन दिनों के टीचर्स, अब यू कैन वेल अंडरस्टैंड वो कितना डेडिकेटेड होते थे। और उस वक्त भी वही कहते थे कि नहीं, आप याद रखना कि नेवर फॉल प्री टू द प्रोपेगेंडा, नेवर फॉल प्री टू द प्रोपेगेंडा। याद रखना हमेशा, पूरे विजडम के साथ जब भी कुछ डिसाइड करना हो, पूरे विजडम के साथ सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए, कोई भी स्टेप उठाना चाहिए। तो डिसाइड ऑलवेज विद योर विजडम तरीके, मतलब ऐसे ही नहीं कोई किसी ने भी कुछ कहा और आप उसी लाइन पे चले गए। ये उनकी नसीहतें होती थी। और साथ में ये कि ही वुड ऑलवेज स्ट्रेस फॉर एजुकेशन, कि आप, उन्होंने ये भी कहा कि आप याद रखना मेरी बात, दिस कन्फ्लिक्ट विल कंज्यूम जनरेशंस एंड जनरेशंस ऑफ कश्मीरीज एंड दे विल अचीव नथिंग। आपके उस इलाके में कई कोई बच्चे और भी थे जो उस वक्त वो पार चले गए ट्रेनिंग करने के लिए, Yes. पाकिस्तान चले गए, और ये आपके वालिद साहब के कहीं जहन में था तो उसके बारे में आपको बताते थे कि नहीं, उनका मतलब वो या कभी कभी आपको लगा कि वो बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं? नहीं, वो मैं तब तो मैं ज़्यादा ही छोटा था जब वो इनिशियली चले गए। मगर ये था कि उनका यही कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है। उनको ये पता था कि ये वहाँ, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से एनविजेज किया था कि ये 12th तक होगा ही होगा वहाँ, तो पढ़ाई इसकी इम्पैक्ट होगी नहीं, उधर इधर तो जाएगा नहीं। मतलब दूसरा भाई जो है उनको सिविल इंजीनियरिंग के लिए भेजा था। मतलब ऐसा ही कि उनके जहन में ये ऑलरेडी था कि एजुकेशन ही देनी है बच्चों को, और उस अपब्रिंगिंग की वजह से वी नेवर जो ना वेंट ऑन दोज पाथ्स जो सिर्फ मौत की तरफ ले जाती हैं। मुझे याद है कि आपकी एज ए जर्नलिस्ट यू हैड इंटरव्यूड सैयद सलाउद्दीन। यस, इट आपने इंटरव्यू किया है मेरे ख्याल से, तब आप KNS में। नहीं, उनका मैं भी देखता था। अच्छा, उनका head- उनके साथ भी apart आप from- काम कर रहे apart थे। from हाँ, being तो Kashmir आपने एक Times, इंटरव्यू Kashmir- किया था काफ़ी, उसके बाद हमने देखा काफ़ी रिएक्शंस भी आए थे। एक पल के लिए आपको लगा कि क्या सोच रहे थे जब आप सैयद सलाउद्दीन से कर रहे थे, क्योंकि वो वही सैयद सलाउद्दीन है जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, POJK में बैठा हुआ है, और ये वही हिजबुल मुजाहिदीन है जिसने आपके वालिद साहब को आपसे छीन लिया। इट वॉज अ वेरी, मतलब जो ना डिफरेंट एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर मी टू इंटरव्यू हिम। कॉल वहाँ से आई थी किसी लैंडलाइन पे, तो आपके एडिटर ने कहा करिए, तो उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए, आप पूरा देख लीजिए। फिर उन दिनों तो एटलीस्ट ये करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। रिकॉर्डर्स सामने, एक रिकॉर्डर सामने रखा था, तो फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट उसका लिखना पड़ता था। तो वी डिस्कस्ड मैनी अ लॉट इश्यूज ऑन, मतलब उन्होंने वो सारा, दैट वाज ऑल प्रोपेगेंडा बेस्ड। हमने जी ये किया, अब वही भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, तो वही सारी कहानियाँ, मतलब घिसी पिटी कहानियाँ। तो मतलब इन माई माइंड आई न्यू इट कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे थे आप? ही वॉज मतलब द बॉस ऑफ दोज किलर्स। मगर ये साथ में था माई प्रोफेशनल कंपल्शंस, माई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स।
तो उसमें मुझे उसी लाइन पे चलना पड़ा। मैंने उनका इंटरव्यू किया, प्रोफेशनली डिलीवर किया और अपना बाइस या अपना ओपिनियन किसी जगह नहीं लाया। कभी जो सवाल उन्होंने कहा, पूछा उनसे कि ये जो बेकुस गुनाहों को मार रहे हैं, आपने भी सवाल पूछा था उससे? नहीं, ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक तो उस वक्त ये मतलब सिचुएशन नहीं थी इतनी, और मतलब दूसरा वो फिर इतना बात डर ही नहीं था। करते, फिर तो वो बात ही नहीं करते। और दूसरा उस वक्त सारा वो इट वाज ऑल मतलब अपने वन मोनोलॉग रादर देन डायलॉग, रादर देन एन इंटरव्यू। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू उस वक्त इतने क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। मैंने कहा ना, अभी मतलब एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर सिटिंग इन नवंबर 2025, still the atmosphere, still the condition in Kashmir Valley is not conducive to that level कि जहाँ हम freely बता सके, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। कभी मन आता है कि अब अगर मौका मिले नहीं, तो सैयद सलाहुद्दीन को अगर आप आज इंटरव्यू करोगे, पूछोगे उससे कि मेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था? यस, तो मतलब जैसे मैं एक कहूँ कि एक ये वो इनजस्टिस होगा उन लोगों के साथ, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस इन, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस वेर इन पीपल वर किल्ड फॉर नन ऑफ देयर फॉल्ट्स। सिविलियंस थे, प्योर सिविलियंस थे, तो मतलब उनका कोई कसूर नहीं था, वो मारे गए। और घर घर की कहानी है वहाँ। आई विश कि somebody would मतलब डू सम रिसर्च ऑन दिस। लेकिन पूछेंगे सवाल अगर मौका मिला आप इंटरव्यू यस, का? व्हाई नॉट। क्या पूछेंगे आप सलाहुद्दीन से अगर मौका मिल मतलब जाए? मुझे बताइए ना, अगर आप मतलब वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं तो एक एज मतलब एक इस्लाम के प्रीचर को ही क्यों मारा? मतलब अगर आप सच्चाई का बोल रहे हैं, ये सच्चाई के बेसिस पे ये मूवमेंट है या जो भी आप कहते हैं इसको, तो फिर तो वो मतलब सच दिखा रहे थे उस वक्त आपने, यू डिडंट मेंट, मतलब आपको सच दिखा रहे हैं कि ये जो हो रहा था, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे दे वुड टॉर्चर पीपल, दे वुड जो ना सीक डोनेशंस, बाकी सारी चीज़ें, मतलब दुकानदारों को हैरेस करना या बाकी सारी, जिससे वो चलाते थे अपना सारा सिस्टम। तो वो तो किसी चीज़ में था ही ना। तो ये मतलब बहुत सारे सवाल हैं, मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड, बट आई डोंट वांट टू, इवन इफ आई एम गिवन ए चांस टू इंटरव्यू हिम, आई विल नेवर, ऑल बिकॉज कि मतलब जो वो ये है मतलब कि अब आपको लगता है कि उस शख्स से बात ही क्या करनी? बात क्या करनी है? मतलब आपको पता है, कोई अगर आपके सामने कोई, चाहे कोई भी रीज़न हो, वट एवर द रीजन्स ही माइट हैव टू जस्टिफाई हिज स्टांस ऑन कश्मीर, बीट मतलब वो कहें ना कहें 87 की रिगिंग की वजह से जो भी था, अब ज़्यादातर जो नैरेटिव्स वही चलाते रहे हैं मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ कुछ, कि वो 87 के रिगिंग की वजह से बन गया, अदरवाइज ही वुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर JNK। चाहे जो भी था यार, अगर आपने खुद मेन स्ट्रीम का मज़ा चखा है तो आप एक सिंपल ओपिनियन की वजह से आप लोगों को मार सकते हैं? आपकी मतलब फिर क्या, मतलब अगर आप कहते हैं कि हमें जी हमारे रिगिंग की वजह से हमें बाहर कर दिया, अदरवाइज वी हैड वॉन दोज सीट्स, दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज, फिर आज अगर कोई आपके बगैर रखता है कोई ओपिनियन, वही ओपिनियन मेन स्ट्रीम का, तो वो कैसे कोलैबोरेटर हो गया? ये मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, नॉर्मल बातें, मतलब जो मेरे फादर के रिलेटेड है नहीं। नहीं, मतलब कभी आप एक ओपिनियन के लिए अगर मतलब बंदे को मारते हैं, तो दैट इज जीरो लेवल ऑफ टॉलरेंस फॉर ए डिफरेंट ओपिनियन, मीन्स कि यू आर एन ऑटोक्रेट, यू आर ए डिक्टेटर, यू आर मतलब अनसिविलाइज्ड, यू आर बारबैरिक। उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? मतलब आपको कभी लगता है कि देखिए अपने बच्चे सब वेल सेटल, कोई डॉक्टर, कोई स्किम्स में, कोई EDI में, कोई एग्रीकल्चर में, और अपने बच्चे वेल सेटल, दूसरी शादी आप जाके वहाँ भी कर देते हो, वहाँ भी आप अपने बच्चे, किसी भी बच्चे को आप सो कॉल्ड जो कहते हैं जिहाद, उसमें भेजते नहीं, वो बंदूक उठाने के लिए नहीं कहते। गरीबों के बच्चों को, कश्मीरियों को, या तो आप कहते हो कि जिहाद करिए, या तो अगर वो नहीं करता तो उनके वालिद को मार देते, उनको मार देते। तो कैसे देखते हैं ये, मतलब कि आपके जहन में कभी ये सवाल उठते हैं मन में, आप सोचते हैं कि इन चीज़ों को लेके कभी आप Do you think about that? कश्मीर itself is a complex problem। ये मतलब कश्मीर का नाम जो मतलब इतना ब्लर्ड है, ये मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम इतनी है, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना मल्टी लेयर्ड है कि ये वाली चीज़ें मतलब कभी कभार अहमियत ही नहीं रखती हैं। मतलब ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट
एज एन इंडस्ट्री अगर आप इसको देखेंगे, दोज वेस्टेड इंटरेस्ट जो अपने लिए करते थे ये सारा, फिर तो वो सारी चीज़ें जस्टिफाई करते हैं। मतलब उनको लगा, उस वक्त लगा होगा कि हमारे यहाँ रिगिंग हो गई और हमें जीतने नहीं दिया ये सीटें। फिर उन्होंने दे अडॉप्टेड द पाथ ऑफ वायलेंस। उसमें जो भी उन्होंने जिस बंदे को भी मारा होगा ना, दे जस्टिफाइड, दे कोलैबोरेटेड दोज आर्गूमेंट्स विद द लॉजिक कि नहीं ये हमारे अगेंस्ट हैं, ये कोलैबोरेटर्स हैं। वो नाम दे के, मतलब आप कोलैबोरेटर का नाम दे के किसी को भी मार लोगे एंड देन इट इज़ जस्टिफाइड। मुझे अजीब सा लगा कि मेरी जर्नलिस्टिक कैरियर में मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एट द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, हाँ, मैं बाइसड होता तो मैं उनके खिलाफ लिखता ही नहीं कभी। हाँ, मैं तो आर्मी के खिलाफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ, या पुलिस के, फॉर दैट मैटर पुलिस के खिलाफ लिखता ही नहीं अगर मैं बाइस्ड होता। वो स्टोरीज जब मैंने लिखी, नॉट अ सिंगल टाइम आई हैव एवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एनी काइंड ऑफ कभी किसी फौजी कभी ने एक या पुलिस दफा ने भी नहीं कहा कि हमारे खिलाफ एक दफा भी नहीं, कभी एक दफा भी नहीं। हालांकि उन दिनों ये होता था कि अपनी कहानियां तो नहीं लिखते थे, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन मतलब जुडिशियल रिपोर्ट्स, जो कोर्ट केसेस होते थे, जो जिनकी ट्रायल चलती थी, और उनमें अगर चार्जशीट में किसी बंदे का नाम है तो हम वही अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज मगर उस चीज़ पे भी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप मेलाइन कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, उसमें बंदे आते हैं। लेकिन नेवर एवर आई फेस। आप कभी कंपेयर करते हैं? देखिए, एक तरफ आपके वालिद साहब ने एक डिफरेंट ओपिनियन बताया, उन्होंने मार दिया, और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो they are not even asking you. Absolutely right. मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मतलब वाई इज, ठीक है आपने किसी जगह मतलब इन किलिंग्स के अगेंस्ट उनको कंपनसेट कर दिया, उन फैमिलीज़ को, विद द हेल्प ऑफ मतलब एडजस्टिंग देयर किथ एंड किन अंडर द SRO 43 एंड अदर SRO रिहेबिलिटेशंस जो भी होती हैं एज ए वेलफेयर स्टेट, तो आपने उनको जॉब्स दे दिए, यू प्रोवाइडेड देम विद जॉब्स एंड अदर थिंग्स, मगर दैट्स नॉट एनफ। उनका मतलब जो बेसिक चीज़ है, दे डिज़र्व मतलब फुल सपोर्ट एंड एन आंसर फ्रॉम यू एज द गवर्नमेंट कि अगर उनको मारा, मतलब हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। उनकी, जैसे हम कहते थे ना, मतलब यहाँ बात चली थी मेन स्ट्रीम में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, किस चीज़ को लेके ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन? क्या वही सिर्फ उनको ही काउंट करना है जो आर्मी और पुलिस और मतलब SOG ने मारे हैं? उनको कौन करेगा? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा जो नॉर्मल सिविलियंस मारे गए, एंड वो किसके बेहस्ट पे मारे गए? मतलब हु विल। एक मैं आपसे सवाल यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरे मन में आ रहा है कि आपने जैसे कहा कि मुझे याद है जब आपने सईद सलाउद्दीन का इंटरव्यू किया, तो इवन उसके बाद आपने सईद अली शाह गिलानी का इंटरव्यू किया, एंड वेयर ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस। यस, ही जस्टिफाइड दैट गन। तो आपको कैसा लगा जब वो वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे थे? पर्सनली मैंने कहा ना कि मतलब आपने, प्रदीप जी, आप यू हैव योरसेल्फ बीन ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, आपको पता है कोई कुछ भी कहे, रबिश भी हो, बट यू आर मतलब सपोज टू बी एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो रिफ्लेक्ट करेगा अपनी स्टोरीज में वही जो उसने बोला होगा। यू विल नेवर एवर मतलब मिक्स योर ओन ओपिनियंस। बट मन की बात कर रहा हूँ, मन की बात ये है कि मतलब मैं तो उस आइडियोलॉजी से ही मतलब उस इतना दूर खुद को हमेशा मैंने पाया है कि मतलब मुझे लगता है कि वो फैशिस्ट फोर्सेस है, फैशिस्ट फोर्सेस। और कैसे देखते हैं जब ये हम देखते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, अभी हाल ही में जब उनके घर को सीज किया गया, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर जब भी मैंने बात करी है, मैंने कहा ये सईद अली शाह गिलानी का घर नहीं था, बल्कि ये ISI का हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में था, जो ISI का हेडक्वार्टर था जहाँ से फरमान जारी करते थे। महबूब मुफ्ती छाती पीट रही थी, देखो जी उनकी बेवा की। कभी आपको लगता नहीं कि ये सियासतदान भूल जाते हैं आपकी माता जी के बारे में बोलने के लिए, किसी और के बारे में बोलने के लिए, somebody, because we too have lost many of our family members because of the terror related incidents. Absolutely right. See, मतलब when we talk of some big corporates, उनके लिए एक वो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो वहाँ हैं, वो उनके लिए तो आम जनता वो प्रोडक्ट्स की तरह वो उनको बिहेव करते हैं उनके साथ। मतलब उनको कोई चटी नहीं पड़ी है कि दे विल मतलब बी कंसर्न्ड और बी मतलब bothered about anybody's pain, grief और जो भी उसने सहा होगा इस दौरान। सिटीजन कमोडिटी है। मतलब ये जस्ट आप उसी दिन उसके लिए छाती पीटेंगे जिस दिन आपको वोट्स चाहिए, अदरवाइज टू हेल विद देम।
मतलब उसको उनको तो आप उस तरीके से अपना ही नहीं सकते ना, उनके एंगल से। रहा सवाल जो आपने अभी कहा ये कि मतलब इनका ये आइडियोलॉजी के हिसाब से, मतलब आइडियोलॉजी क्या, आप मुझे बताइए, जब आप वायलेंस को एंडोर्स करते हैं, वायलेंस को आप जस्टिफाई करते हैं किसी भी तरीके से, मतलब आप एक मदरसे को ले लीजिए, मदरसे में एक जो हमारे वहाँ पढ़ाने वाले होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अब वो जो भी पढ़ाते हैं जिस तरीके से भी पढ़ाते हैं, जब वो बच्चे को मारते हैं वो कहते हैं हम सवाब का काम कर रहे हैं, इससे ये कुरान सीखिएगा, इससे ये बाकी सारी चीज़ें, मारने को वो सवाब कहते हैं। तो यहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है। तो उसके बाद आप ये वाले बंदे जब बाहर आते हैं, जब इनकी कंपनी लॉन्च होती है, ये जो ये वाला सेंटिमेंट बेचते हैं, फिर उनको वो खुद इसको जस्टिफाई करते हैं, मतलब यूज़ ऑफ वायलेंस, कि नहीं जी ये अब स्टेट के अगेंस्ट है तो इसलिए ये जस्टिफाइड है। और यार एनी मतलब वायलेंस इन एनी ऑफ इट्स manifestations is abhorred in our religion, in Islam. इस्लाम मतलब सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंस को प्रीच करता है। और ये मैं बताऊंगा, एक टाइम में आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि जिस पे वॉर रुकाया है प्रॉफिट ने, उसका मतलब उस इंसिडेंट का नाम है सुलह हदीबिया। मतलब वो एक वहाँ एग्रीमेंट हुआ था हदीबिया में, तो उधर जो मुशरिकीन थे, नॉन बिलीवर्स, तो उन्होंने प्रॉफिट को कहा कि आपने हज़रत अली ने करबला ने उन्होंने एक एग्रीमेंट लिखा था और नीचे लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मुशरिकीन थे, नॉन बिलीवर्स, उन्होंने कहा यार हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं मोहम्मद को एज ए रसूल, एज ए प्रॉफिट, तो ये कैसे होगा, ये एग्रीमेंट ही नहीं होगा। अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता ना तो फिर वार छिड़ जाती है। प्रॉफिट ने हज़रत अली को ये कहा कि पेन लाओ और मुझे बताओ रसूल कहाँ पर है। उन्होंने कहा यहाँ, उन्होंने फिंगर पॉइंट आउट किया कि ये है रसूल, तो उन्होंने खुद काटा उसको, बोला अगर इफ़ दे डोंट एक्सेप्ट मी एज ए प्रॉफिट, नो इश्यूज इन इट, ये काट दो, सिंपल मोहम्मद रख लो। एंड दैट एवर्टेड ए मेजर वॉर बिटवीन टू फैक्शंस। तो उस ज़माने की बात है, नॉट टॉक ऑफ दिस कि फिर इस्लाम प्रीच करेगा यू जस्ट गो एंड किल द सिविलियंस। जिस इस्लाम में जंग में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि यू विल नॉट डिस्ट्रॉय प्लांट्स, you will not destroy trees, you will not disrespect or harass elderly or children, आपको सिर्फ और सिर्फ कम्बैटेंट के साथ लड़ना है, जिसमें कोलेटरल का कंसेप्ट ही नहीं है। तो उस रिलीजन को आप मेलाइन करेंगे ऐसे, उस चीज़ को आप बोलेंगे कि यही प्रीच करता और जस्टिफाई विद द वर्सेस ऑफ कुरान, कहाँ लिखा है ये? आपको सुन के मुझे अपना याद आ रहा है। मुझे याद है कि जब मेरे अंकल को एबडक्ट किया था तो उनकी बॉडी नहीं मिली थी कोई 13-14 दिन के लिए। तो होता क्या है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि डिसअपियरेंस पे काफ़ी स्टोरीज़ कर रहा था। तो जब कहते हैं ना कि आप पे अपनी आती है तो तब आपको दर्द ज़्यादा समझ आता है कि क्या हुआ। तो उस टाइम मुझे पल याद है कि मेरे जो आंटी थे उनके परिवार के सदस्य हर जगह जा रहे थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स हर जगह जा रहे थे, पता कर रहे थे कि कहीं से कुछ पता मिल जाए। और एक वक्त यह आ गया कि वो कह रहे थे कि अब बॉडी ही मिल जाए। तो मतलब कि डिसअपियरेंस की मुझे तब अंडरस्टैंडिंग हुई कि कितना मुश्किल होता है। जब आप पर बीतती है ना तो आपको वो दर्द का समझ आता है। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मतलब कि ये बात करते रहेंगे तो करते ही जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीस इयर्स। मुझे मालूम है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पेन यू हैड बीन कैरिंग इन योर हार्ट फॉर ऑल दीस इयर्स। एक आखिरी सवाल ये है कि डर इतने साल रहा, 32 साल, ये 32 वर्ष के बाद आज व्हाट मेड यू रियली स्पीक आउट? क्या वजह लगी कि आपको ये बात करनी है? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इतने सालों बाद आज डर नहीं लग रहा? डर इसकी वजह से नहीं था किसी, मतलब मैं भी एक साधारण सा बंदा हूँ, लो प्रोफाइल, मतलब सिंपल आम साधारण सा बंदा, मतलब जो अपनी ग्रॉसरी खुद लाता है, जो सब्जियां लाता है कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं सॉरी उसमें ये है कि मतलब आज जो कल से ये स्टोरी आ गई ना दिल्ली की, तो इसमें जब हमने देखा कि तकरीबन 12-13 लोगों की जानें चली गई हैं, तो अगेन मुझे आया समझ कि यही कि मतलब क्या मिलता है ऐसे वायलेंस से, क्या मिल रहा है, मतलब कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? somebody has to मतलब
rise to the occasion and say मतलब not in my name, not in my name. देखिए कश्मीरी है वहाँ सारे, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने वो ट्रामा फेस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी का हिस्सा मैं था, कि मुझे ये था कि मे बी लोग सामने ना बोल सकें, मगर मोस्ट ऑफ देम वुड हैव बीन ऑफ दिस ओपिनियन कि कोलैबोरेटर का बेटा है शायद। ये जो डॉक्टर ये जो हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या मिलेगा कश्मीर के मतलब उसको दागदार कर रहे हैं, क्या मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा इनको। आपने किसी बंदे को वहाँ अपने तरीके से मार दिया, कैसे कर सकते हो जस्टिफाई इसको। अगर आपके साथ हो जाए, पर आपके बाप के साथ हो जाए, आपकी माँ के साथ हो जाए, मतलब गरीब को ब्लास्ट करके मार दिया, ये कौन सा। तो इट मतलब स्ट्रक माय माइंड, ये रेडिकलाइजेशन और इससे पहले भी थी, मगर वही तो है मेन इशू, तो वही है। देखिए इसमें पॉलिटिकल कनोटेशंस डिफरेंट हैं, आप कैसे ये हैंडल कर सकेंगे, कैसे ये मतलब आपको करना, दैट यू विल हैव टू डिसाइड। यू मीन्स द अथॉरिटीज, द पावर कॉरिडोर्स, देखिए बोलना पड़ेगा, पावर कॉरिडोर्स विल हैव टू डिसाइड कि ये कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कीपिंग असाइड द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटरनल डायमेंशन है ना, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अदरवाइज आप मतलब यू विल लूज अनदर जनरेशन, मतलब हासिल कुछ नहीं होने वाला। और मरता इंसान है, आज नहीं तो कल यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि ये भी अपने लोग हैं, इस साइड से मरें उस साइड से मरें, हार्डली मैटर्स। मगर उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि द पावर कॉरिडोर्स नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड दे शुड एड्रेस द इंटरनल डायमेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। मैं चाहूँगा बशार साहब सबकी सोच आपकी जैसी हो। मैं जब भी कभी मौका मिला तो अगर आपकी वालदा से मैं मिलूँगा तो सबसे पहले उनके पाँव को हाथ लगाऊँगा, इसलिए हाथ लगाऊंगा कि कितनी खूबसूरत तरबियत आपको दी है, और मैं आपको वाकई में सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज व्हाट यू हैड गॉन थ्रू, उसके बावजूद सच ए सेनर वॉइस। आप मतलब कि आज भी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि हर कश्मीरी बच्चा इस इंटरव्यू को ज़रूर देखे। कहने को ये इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है, ये हकीकत है कश्मीर की। कश्मीर में ऐसे कई केसेस हुए, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैड बीन हैपनिंग इज दैट ऑल दीज ईयर्स वी हैड बीन ट्रीटिंग such families like statistics. They are not numbers. You have to understand, somebody has lost their father, somebody lost their son, somebody lost their brother, and somebody lost someone who was their lone breadwinner, who could have kept their kitchen fire stoked. बट उसके बाद अब देखिए कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दिस यंग बॉय। फॉर ऑल दीज ईयर्स ही हैड बीन लिविंग with one pain because he was not able to utter truth, he was not able to speak out, he was not able to tell world about the pain he had gone through all these years, because there was a tag, and with that one tag we have seen that how in Kashmir many such killings had been justified, and the tag was that he is a son of a collaborator. And what a collaborator? Somebody should ask them, because that man had the guts to speak truth, because he said that violence will lead to only death, destruction and devastation. All what is required is that a good tarbiyat, education to your kids. That way you are not only going to make your future better, but also going to make the future of Jammu and Kashmir better. अगर जम्मू कश्मीर का सोचना, अपने कौम का सोचना, अपनी कम्युनिटी का सोचना, अपने परिवार का सोचना, अपने मुस्तकबिल का सोचना, अगर वो कोलैबोरेटर है तो मेरे को लगेगा कि हर शख्स कश्मीर में कोलैबोरेटर बन जाए। आई वॉन्ट दैट everybody need to collaborate with the ideology of Sayyid Basharat. This is the ideology we need to collaborate, and we need to speak out, because silence is more dangerous than gun violence, because this silence is a criminal silence. So we have to speak out. How long this silent majority is going to remain silent, and they will not speak out against those elements. मैं चाहता हूँ कि हर कोई शख्स बोले। 32 साल इन्हें लग गए, लेकिन उन्होंने बात की। जो चुप रहे वो है ज़ुबान खंजर। और एक आखिरी लाइन जो मुझे याद आती है, मैं जब इसको सुन रहा था तो मुझे लग रहा था, कई बार मैं सोचता हूँ, बिकॉज व्हेन यू हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो आपको लगता है कि आपका दुख सबसे बड़ा दुख है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त देता हूँ। अगली बार फिर किसी एक अलग शख्सियत के साथ आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जाते जाते आप सब इस बात को लेकर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि जो आपको मारने वाले हैं वो आपके खैर ख्वाह कभी नहीं हो सकते।
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ये जाहिर होगा कि आपने उन्हें ध्यान से सुना है, क्योंकि बहुत हिम्मत जुटाई है उन्होंने ये बात करने के लिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों तक उन्हें खौफ था जो सता रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने खौफ की जंजीरों को तोड़कर आपके सामने अपनी दर्दनाक कहानी बयान की।